नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज उत्तर प्रदेश से जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये खबर थी कि हिंदू युवा वाहिनी जो कि योगी आदित्यनाथ की सेना थी उसको भंग करने का काम कर दिया गया है। और अब इसी के बाद ये देखा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर में जहां पर भी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे उनमें निराशा देखी जा रही है। उनकी निराशा कैसे खत्म होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में राजनीति की एक नई क्रांति लाने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी। अमित जानी अभी हाल ही में एक विवादित फैसले को लेकर चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने कहा था कि यूपी एनएनएस में मुसलमानों के लिए किसी भी तरीके की जगह नहीं है। और अब हिंदू युवा वाहिनी जिस तरीके से अलग की गई है उसको लेकर भी अमित जानी से आज हम सवाल करने जा रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एन भारत पर। अमित जी, सबसे पहला सवाल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वहां पर चलाई गई, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना की तैयारी आप उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हिंदू युवा वाहिनी को लेकर जो खबर आई है इन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया है या फिर कोई और तरीका इनके लिए अपनाया जाएगा, आप जवाब दें इस पर। देखिए, मैंने भी आज ही न्यूज चैनलों के माध्यम से सुना है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि हिंदू युवा वाहिनी जो संगठन हुआ करता था कभी, अब उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है और हिंदू युवा वाहिनी के नाम से अब कोई संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ ये सुन के, बहुत हमारे मन में ऐसा कोई हमें ऐसा झटका नहीं लगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी वो समय कुछ और था, वो परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के माननीय सांसद हुआ करते थे और आज वो संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। तो कोई संवैधानिक मजबूरी रही होगी, इसलिए माननीय योगी जी ने ऐसा फैसला लिया है। नहीं, देखिए अमित जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप संवैधानिक पद पर चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक विचारधारा के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े थे। वो शुरू से हिंदू युवा वाहिनी के लिए काम भी कर रहे थे, लेकिन आज जब अचानक से कह दिया जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी भंग हो गई तो उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का क्या होगा, वो कहां जाएंगे आखिरकार? देखिए, हमने अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना को फ्रंट पे लाके हिंदुओं की लड़ाई लड़ने की घोषणा की थी, तब सबसे बड़ी घोषणा हमने उसमें यह की थी कि हम हिंदुओं के अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य किसी वर्ग को उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना की सदस्यता नहीं देंगे। तो हिंदू युवा वाहिनी का जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो उनके नेता हैं, जो केसरे ध्वज के नीचे खड़े होके हिंदुओं के हित की आवाज को अब तक बुलंद कर रहा था, प्रचंड कर रहा था, वो उसी तेवर के साथ उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना में आ सकता है। दोनों बाहें फैलाकर मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं, उनका दिल से, हृदय के तल से स्वागत कर रहा हूं। और मेरा मानना है ये कि आज उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना इस उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन बनने जा रहा है और हिंदुओं की जो उम्मीद है उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना से बहुत ज्यादा है। तो जब तमाम लोग उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए, सनातन संस्कृति धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना में शामिल हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, तो हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और यह बिल्कुल ना सोचा जाए कि योगी आदित्यनाथ जी ने किसी संगठन को या संगठन के पदाधिकारी को बीच में कहीं मझधार में छोड़ दिया है, क्योंकि मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि वो इस समय संवैधानिक पद पर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में किसी कारणवश संविधान की मर्यादा के अंतर्गत उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है, तो ये उनकी संवैधानिक मजबूरी है। बाकी योगी आदित्यनाथ जी ने कोई किसी संगठन को या पदाधिकारी को मझधार में नहीं छोड़ा है। हम उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जो हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता है उससे कहना चाहते हैं, आइए, स्वागत है आपका। आपके पास केसरिया झंडा था,
हमारे पास केसरिया झंडा है और केसरिया झंडे के नीचे खड़े हुए किसी भी हिंदू को हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए संगठनों के क्या नाम है, वो युवा वाहिनी है या उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना है, इस विवाद में नहीं जाना चाहिए। आपके पास पहले भी एक संगठन था हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने के लिए जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी था। आपके पास आज भी एक राजनीतिक संगठन है हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने के लिए जिसका नाम उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना है। अब सवाल ये है अमित जी, हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना में क्यों आए? वो बीजेपी में क्यों ना चले जाए? क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा हिंदुओं की बात कर रही है आज के दौर में। देखिए, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना में इसलिए आना चाहिए क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता, उसका सदस्य, उसका पदाधिकारी, उसकी जो सोच है, उसके अंदर जो तेवर है, उसके अंदर जो जलाल है, उसके अंदर जो राष्ट्रवाद का प्रखर भाव है, जो प्रचंड तेवर है हिंदू वाहिनी का, वो प्रखर तेवर सिर्फ उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना में सुरक्षित रह सकता है। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं रहेगा, वो भी हिंदुत्व की बात करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है, वो सत्ता में है और सत्ता के हिसाब से उन्हें आचरण करना पड़ेगा। उन्हें जाहिद अंसारी को मंत्री बनाना पड़ेगा, उन्हें जफर इस्लाम को राज्यसभा में भेजना पड़ेगा, उन्हें मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन को सम्मान देना पड़ेगा, उन्हें आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना इस देश के अंदर एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसको किसी एक मुसलमान की भी आवश्यकता नहीं है। हम हिंदुओं के दम पे ही आगे बढ़ेंगे, हिंदुओं को साथ लेके चलेंगे। हमारे यहां कोई ऐसी मछली नहीं है जो हमारे इस तालाब को गंदा कर सके। चलिए, एक और सवाल आपसे, गंभीर सवाल है। देखिए, आपको लगेगा कि ये सवाल क्या पूछा जा रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ और हिंदू युवा वाहिनी ने आज करोड़ों कार्यकर्ताओं को सड़क पर छोड़ दिया है, कहीं ऐसा आने वाले वक्त में तो नहीं होगा कि अमित जानी और यूपी नवनिर्माण सेना भी उन्हें ऐसे ही छोड़ देगी? मुझे आपकी इस बात से आपत्ति है, मैं पुनः आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। परम पूजनीय प्रातः मंडलीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसी को सड़क पे नहीं छोड़ा है, किसी को मझधार में नहीं छोड़ा है। वो कितने वृहद दिल के व्यक्ति हैं और कितना बड़ा उनका हिंदुत्व है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस हिंदू शिव भक्त को कावड़ के दौरान सड़कों पे पत्थर झेलने पड़ते थे, आज स्वयं मुख्यमंत्री जी उस शिव भक्त के ऊपर हेलीकॉप्टर लेके फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। डीजे नहीं बज पाता था, लखनऊ से फरमान जारी होता था, तुगलकी फरमान जारी होता था कि डीजे नहीं बजेगा, और किस तरह से आज डीजे बज रहा है, किस तरह से फूलों की वर्षा हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये बात हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए कि उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए केसरिया ध्वज पहले भी था, हिंदू युवा वाहिनी के रूप में केसरिया ध्वज आज भी है। फर्क इतना है कि पहले वो केसरिया ध्वज गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में था, आज वो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने। हम लोग योगी आदित्यनाथ जी ने जो सपना देखा था हिंदू युवा वाहिनी का, उस सपने को आगे बढ़ाएंगे, उस सपने को पूर्ण करने का काम करेंगे। और ये जितने कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता युवा वाहिनी के हैं, इनका हम सम्मान करेंगे, समायोजन करेंगे और इनको लेके हम उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं के हित की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक है अमित जी, एक आखिरी सवाल। आपने बहुत सारे करोड़ों हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को एक संबल देने का काम किया है। उस दौर में, जिस दौर में उन्हें ये लग रहा था कि वो अलग हो चुके हैं, उन्हें अलग कर दिया गया है, लेकिन आप एक संबल देने का काम कर रहे हैं। एक गंभीर सवाल और आपसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना और अमित जानी ने आने वाले वक्त में क्या प्लान बनाया है? आने वाले वक्त में संसदीय चुनाव है और उससे पहले निगम चुनाव है, संसदीय चुनाव के बाद फिर और बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश को लेकर होनी है। तो उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने क्या अपना प्लान बनाया है और क्या आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए? उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के लिए महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी जैसे दल, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल कहीं किसी षड्यंत्र के तहत सत्ता में न आ जाएं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद के जब भी दावेदार रहेंगे, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना पूरी तन्मयता के साथ, तन मन धन के साथ हिंदू हित के लिए योगी आदित्यनाथ जी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको लड़ाने का काम करेगी। अभी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो हम वाम दलों के हाथ में देश ना चला जाए,
कांग्रेसियों के हाथ में देश ना चला जाए। ये जो तथाकथित छदम धर्म निरपेक्ष लोग हैं जो हिंदुओं को मारना, हिंदुओं का उत्पीड़न करना ही सेकुलरिज्म मानते हैं, कहीं ऐसे लोगों के हाथ में देश ना चला जाए। इसलिए 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना साथ देते हुए तन मन धन से खड़े रहेंगे। और जहां तक बात है चुनाव की और हमारे आगे वाले एजेंडे की, तो हमारा तो उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के मन में जो है वो कई बार स्पष्ट हो चुका है। हमने तो कैंपेन भी चलाया था। हम तो उस दिन तक जलपान भी नहीं करना चाहते हैं, उस दिन तक हम चैन से सोना भी नहीं चाहते हैं, उस दिन तक हम विश्राम भी नहीं करना चाहते हैं जब तक परम पूजनीय, प्रातःस्मरणीय, साईं वंदनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। हमारा तो सपना है कि जो आज 5 कालिदास मार्ग में बैठे हैं हमारे संत सन्यासी बाबा, वही देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज होकर बैठे और देश के प्रधानमंत्री बने, 7 रेस कोर्स में बैठे। तो हमारा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हम सुरक्षित रखेंगे, उनको भागीदारी दिलाएंगे, हिस्सेदारी दिलाएंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो चुनाव जीतना हारना नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा है योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है अमित जी, एक और सवाल। आप बार बार हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं हमारे देश के या उत्तर प्रदेश के करोड़ों मुसलमान हैं, उनमें से भी तो बहुत सारे लोग आपसे आस लगाकर बैठे होंगे कि अमित जानी या उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना हमारे लिए कुछ करेगी या फिर हम उनके साथ जाएं। वो बेचारे कहां जाएंगे? कौन बेचारे? किनको बेचारा कह रहे हैं आप? उनके लिए बेचारे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जो सड़क पे सर तन से जुदा के नारे लगाते घूम रहे हैं, जो हमारे समूल विनाश का स्वप्न पाले बैठे हैं, जो एक गाना अगर कोई हर हर शंभू गा दे फरमानी नाज तो उस पर फतवा लगा देते हैं, उनको आप बेचारा कह रहे हैं। हमने कोविड की त्रासदी के बाद करोड़ों रुपया खर्च करके हिंदू मुसलमान देखे बिना सबसे ज्यादा मदद जो की थी वो इन्हीं बेचारों की थी सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, हमें कौम से मतलब है, काम से मतलब नहीं है। आप किनको बेचारा कह रहे हैं? शब्दों को सुधारिए प्लीज। तो बिल्कुल आपने अब तय कर लिया है कि जो धोखा देते हैं उनका साथ नहीं देना है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई हमें स्वीकार्य नहीं है। हम सेकुलर नहीं हैं। सेकुलर होना सरकार का काम है। ना हम सेकुलर थे, ना हैं, ना रहेंगे। चलिए ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं अमित जी, लेकिन मैं दर्शकों को बताता चलूं कि दर्द होता है, दुख होता है जब कोई किसी के लिए काम करता है और उसके बाद वो सामने वाला व्यक्ति ही उसे गाली दे, उसका मुसीबत के वक्त या जरूरत के वक्त साथ ना दे। और शायद ऐसा ही कुछ अमित जानी के साथ हुआ है। अमित जानी कभी ऐसे नहीं थे जो सिर्फ एक वर्ग की बात करें, एक धर्म की बात करें, लेकिन आज अमित जानी खुलकर हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने समझा है और जमीन पर जाकर काम भी किया है। फिलहाल हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के लिए एक बड़ा मैसेज अमित जानी की तरफ से है और अमित जानी का ये मैसेज उन लोगों के लिए एक संबल का काम कर रहा है, उन लोगों के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसीलिए आप सभी लोग इस चर्चा को सुने। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को अगर अमित जानी की बातें समझ आती हैं तो आपका स्वागत कर रहे हैं अमित जानी। और हम भी ये चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में एक नया निर्माण हो, एक नव निर्माण हो, उत्तर प्रदेश का भी एक नए तरीके से कायाकल्प हो। चलिए फिलहाल अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।